जब पूरी दुनिया में आप अकेले इंसान बचो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? 2019 में एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। सुरेश के दोस्त और परिवार एक एक करके गुजर गए और फिर शहर के सभी लोग भी। इसलिए वो अपनी कार लेकर लोगों को ढूंढने के लिए पूरे देश की यात्रा पर निकल पड़ा। हेलो हेलो, लेकिन उसने पूरे 50 राज्यों का दौरा किया, फिर भी उसे एक भी जीवित इंसान नहीं मिला। सुरेश अब इस तरह से भटकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिलबोर्ड पर लिखा कि अगर कोई जीवित इंसान है तो वो टक्सन जाए, और फिर अपने पुराने घर वापस लौट आया। आखिर यहाँ सिर्फ वही तो अकेला जीवित इंसान था। सुरेश सीधे आलीशान इलाके में चला गया, सबसे अच्छा नजारा वाला विला चुना और पूरे देश से इकट्ठी की हुई सभी चीजें अंदर ले आया। जो चीजें पहले सिर्फ संग्रहालयों में देखी जा सकती थी, अब वे उसकी निजी संग्रह थी, जिसे उसने कमरे के हर कोने में सजाया था। मिस्र के फ्राउ का ताबूत, माइकल जॉर्डन की जर्सी, न जाने किसका ऑस्कर का छोटा सुनहरा आदमी, और अंत में उसने मूल घर के मालिक की तस्वीर हटाकर अपनी पारिवारिक तस्वीर लगा दी। रात में सुरेश बिस्तर पर लेटा भगवान से एक महिला की कामना कर रहा था। अब तो उसे नकली इंसान और मॉडल भी बहुत खूबसूरत लगने लगे थे। अगले दिन वो सुपरमार्केट गया और जो चाहा वो ले लिया, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। रात में वो $20,000 की रेड वाइन पी रहा था, स्पेगेटी के साथ। एक घूंट में $400 खर्च हो जाते थे। अब दुनिया में सिर्फ वही अकेला जीवित इंसान बचा था, वो जैसे चाहे वैसे जी सकता था। ओह यस यस। लेकिन जब उत्साह शांत हुआ तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। समय बीतने के साथ सुरेश को किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। धीरे धीरे उसने उम्मीद छोड़ दी और समझ गया कि उसे ढूंढने कोई नहीं आएगा, इसलिए उसने खुद को बर्बाद करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में घर में कूड़े का ढेर लग गया। वो हर दिन अपने बनाए शराब के तालाब में लेटकर शराब पीता था। बाथरूम खाली बोतलों से भरा रहता था, इसलिए उसने एक लकड़ी का तख्ता काट दिया और स्विमिंग पूल को अपना बाथरूम बना लिया। बहुत समय से अकेला रहने के कारण उसे पत्रिका में बिकनी वाली महिलाएं भी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। उसने फिल्म कास्ट अवे की नकल करते हुए गेंदों पर इंसानों के चेहरे बनाए और उन्हें अपने दोस्त मानकर उनसे हर दिन बातें करता था। लेकिन जल्द ही अकेलेपन ने उसे हरा दिया और उसने जीने की हिम्मत खो दी। इसलिए उसने एक बड़े पत्थर पर अपना मकबरा लिखा और अपनी जान लेने की ठान ली। जाने से पहले उसने अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहा। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से चट्टान की ओर बढ़ा। चट्टान से टकराने से ठीक पहले सुरेश ने कुछ देखा और तुरंत ब्रेक लगा दिया। वो कार की छत पर चढ़ा। दूर से धुएं का एक लट्ठा उठ रहा था। क्या कोई और जीवित इंसान है? सुरेश तुरंत वहां पहुंचा और उसने एक तंबू और अभी अभी बुझी हुई आग देखी। और सबसे रोमांचक बात यह थी कि वहां एक महिला का अंतर्वस्त्र लटका हुआ था। वो महिला जिसकी उसे बरसों से तलाश थी, आखिरकार मिल गई। कुछ ही देर बाद सुरेश होश में आया। सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखकर सुरेश को लगा कि वो सपना देख रहा है। भगवान ने सच में उस पर बहुत मेहरबानी की थी। लेकिन जल्द ही सुरेश को कुछ गड़बड़ लगी। महिला उसे शायद कृत्रिम सांस दे रही थी। सुरेश अभी भी समझाना चाहता था, लेकिन महिला ने सीधे पिस्तौल निकाली और सुरेश को हाथ ऊपर उठाने का आदेश दिया, क्योंकि सुरेश का व्यवहार किसी को भी अजीब लग सकता था। सुरेश ने महिला से माफी मांगी। उसने 2 साल से किसी और इंसान को नहीं देखा था और ये व्यवहार इसलिए था क्योंकि वो बहुत बहुत उत्साहित था। वो सचमुच एक अच्छा आदमी था। महिला ने विश्वास किया और पिस्तौल रख दी और दोनों ने एक दूसरे से अपना परिचय कराया। हालांकि वो उसकी आदर्श महिला नहीं थी, लेकिन कम से कम वो एक महिला तो थी। वो और क्या उम्मीद कर सकता था? लेकिन घर जाते समय दोनों के बीच मतभेद हो गए। हालांकि वे दुनिया के अंत में थे, लेकिन अंजलि अभी भी सभ्य दुनिया के नियमों का पालन कर रही थी। स्टॉप साइन देखकर गाड़ी रोकनी थी, सावधानी से देखने के बाद ही आगे बढ़ना था, धीरे धीरे निकलना था। हार्डवेयर स्टोर जाने के लिए भी गाड़ी को निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करना था। विकलांगों की जगह नहीं घेरनी थी। सुरेश को बिल्कुल समझ नहीं आया, अब दुनिया में सिर्फ हम दोनों बचे हैं, इतने सारे नियमों का पालन करने की क्या जरूरत है? गुस्से में उसने सीधे गाड़ी को हार्डवेयर स्टोर के अंदर चला दिया। फिर दोनों आलीशान घर आए। घर को सुअर के बाड़े में बदला हुआ देखकर अंजलि उसे सीधे नहीं देख पाई, इसलिए उसने खुद ही सफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे सुरेश को लगा कि उसके शांत जीवन में बाधा पड़ रही है, इसलिए उसने तुरंत उसे वापस जाने के लिए कहा, जैसे आज उसने एक सपना देखा हो। कौन जानता था कि अगले दिन अंजलि सीधे सुरेश के सामने रहने आ गई और उसकी पड़ोसी बन गई। अंजलि ने सीधे सुरेश से कहा कि वो चाहती है कि वे दोनों एक साथ आएं, ताकि मानव सभ्यता की मशाल जलती रहे। लेकिन सुरेश ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ यहाँ सम्मान करें। लेकिन क्या आपने कभी ये मुहावरा सुना है कि मैं तुमसे संबंध नहीं बनाऊंगा, भले ही तुम दुनिया में आखिरी इंसान बची हो? असल में अंजलि को भी सुरेश पसंद नहीं था, लेकिन पूरी मानव जाति के भाग्य की जिम्मेदारी के कारण उसे सुरेश के साथ एक होना ही था। इसके लिए उसने सुरेश को अभी अभी उगाए गए टमाटरों से लुभाया। सुरेश मुंह से कह रहा था, आज मैं सुरेश भले ही भूख से मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे एक भी दाने नहीं खाऊंगा। लेकिन रात में सुरेश चुपचाप सब्जियों के खेत में घुस गया और पेट भरकर खाने लगा। अगले दिन अंजलि सुरेश से पूछने आई। सुरेश ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी दाढ़ी पर लगे अवशेषों ने उसे धोखा दे दिया। तभी सुरेश ने देखा कि अंजलि के पैर में चोट लगी थी। पूछने पर पता चला कि सीवर में पानी पीते समय मैनहोल कवर गिरने से उसे चोट लग गई थी। समय बीतने के साथ अंजलि भी सुस्त होने लगी और उसने सुरेश की नकल करते हुए स्विमिंग पूल में ही शौच करना शुरू कर दिया। उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर वो उससे नहीं मिलता तो शायद अंजलि अभी भी जीवन का सक्रिय रूप से सामना कर रही होती। ये सोचकर सुरेश ने कुछ करने का फैसला किया। वो पाइप लेकर शहर के जलाशय में गया और बहुत कोशिश के बाद पानी के पाइप को सफलतापूर्वक सब्जी के बगीचे से जोड़ दिया, जिससे उसे सिंचाई मिली। अंजलि ने ये देखा और बहुत प्रभावित हुई, इसलिए उसने सुरेश को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान दोनों ने बहुत खुशी से बातें की। जब सुरेश अगला कदम उठाना चाहता था तो अंजलि ने मना कर दिया। उसने एक शर्त रखी। सुरेश को बिल्कुल समझ नहीं आया, अब सिर्फ हम 2 लोग बचे हैं, शादी करने का क्या मतलब है? आज मैं इस बात पर अड़ा रहूंगा, भले ही मैं जीवन भर अकेला रहूं, तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन बाहर शांति से सोचने के बाद सुरेश वापस घर आया। पृथ्वी पर आखिरी लड़का और लड़की ने शादी कर ली। सुरेश ने पूरी तरह से हार मान ली थी और उसने सोचा था कि वो अंजलि के साथ अच्छे से रहेगा। तभी अचानक एक कार दिखाई दी और दोनों आपस में टकरा गए। सुरेश तुरंत कार से उतरकर देखने लगा।
लगा। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। हे भगवान, इस पल सुरेश के मन में ये चल रहा था, ये शादी जल्दी हो गई। सुरेश ने अपनी बदनामी वाली हरकतें शुरू कर दी, अंजलि को पिछली सीट पर छोड़ दिया और तारा सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ आगे बैठ गया। बातचीत से पता चला कि तारा असल में 2 हफ्ते पहले ही यहाँ आ गई थी। वो अंजलि से भी पहले आई थी। ये सुनकर सुरेश को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि उसने अंजलि से शादी करने के लिए क्यों कह दी। तारा के करीब आने के लिए सुरेश ने उसे रात के खाने पर रुकने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए उसने खुद को खास तौर पर तैयार भी किया। हेलो लेडीज। दाढ़ी के बिना सुरेश आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे लगा कि अपनी सुंदरता से वो तारा को दीवाना बना देगा, लेकिन दोनों लड़कियों को एक साथ लगा कि दाढ़ी के साथ वो ज्यादा अच्छा दिखता था। इस पर सुरेश को सिर्फ शर्मिंदगी से मुस्कुराना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात के खाने पर उसने तारा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अंजलि की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। यहाँ तक कि मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के काम को भी सुरेश ने बहाना बनाकर टाल दिया। अगले दिन तारा मिलने आई और उसने दरवाजा खोला तो सुरेश को देखा जो जोर जोर से कसरत कर रहा था। उसने तारा से थोड़ा इंतजार करने को कहा कि वो तुरंत खत्म कर लेगा। बाद में सुरेश ने एक नई कार भी ली, कल तारा की लग्जरी कार को टक्कर मारने के मुआवजे के रूप में। अंजलि ने ये देखा और नाराज हो गई। तुम्हारे पास उसके लिए नई कार ढूंढने का समय है, लेकिन मेरे दरवाजे की मरम्मत करने का समय नहीं है। तारा को ये दिखाने के लिए कि वो एक अच्छा घर परिवार वाला आदमी है, सुरेश ने दरवाजे की मरम्मत करना शुरू कर दिया। तभी तारा आई और उसने उसे और अंजलि को आज रात अपने घर शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह के अच्छे एकांत अवसर पर सुरेश निश्चित रूप से तीसरे पहर को नहीं लाएगा। कुछ गिलास शराब पीने के बाद तारा ने भी अपना दिल खोल दिया। वो 2 साल से अकेली थी और अब उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे तुरंत एक आदमी की जरूरत थी जो उसे प्यार दे। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। उत्साहित सुरेश को समझ में आ गया कि वो कह रही है कि वो उससे शादीशुदा होने के कारण उससे दूर रहना चाहती है। उसने तारा से वही रुकने को कहा, वो कुछ काम करके तुरंत वापस आएगा। सुरेश ने अंजलि को ढूंढ लिया और उसे तलाक देने ही वाला था, लेकिन अंजलि द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई दिल के आकार की फूलों की माला को देखकर, जिस पर दोनों के हाथ से बनी तस्वीरें भी थी, सुरेश को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और आखिर में वो तलाक शब्द नहीं कह पाया। लेकिन उसने हार मानने का भी इरादा नहीं किया। अपने कुछ काल्पनिक दोस्तों से सलाह करने के बाद सुरेश ने एक नया तरीका निकाला। उसे 2 महिलाओं में से एक को चुनना था। वो कैसे चुने? सुरेश ने कहा, बच्चे ही चुनाव करते हैं, मुझे दोनों चाहिए। वो रोता हुआ अंजलि के पास गया और कहा कि उसे एक कड़वी सच्चाई का पता चला है। क्या तुम हमारे बच्चे चाहते हो? वे एक दूसरे के साथ अंतरंग हो रहे हैं। सुरेश ने कहा कि इस समस्या को हल करने का केवल एक ही तरीका है, लेकिन ये तरीका तुम्हारे लिए बहुत क्रूर होगा। लेकिन सुरेश के मन की चाल अंजलि पहले ही भांप चुकी थी। सुरेश समझाना चाहता था कि उसने ये सब सिर्फ मानव जाति के प्रजनन के लिए किया है, लेकिन अंजलि ने नहीं सुना और उसे सीधे घर से बाहर निकाल दिया। बाद में तारा भी सुरेश के पास आई। अंजलि ने अभी अभी उससे बहुत बहस की थी, कह रही थी कि उसी ने सुरेश को फुसलाया था और इससे उसने अपनी इकलौती सबसे अच्छी दोस्त खो दी थी। तारा ने सुरेश से कहा कि वो अब उसे दोबारा ढूंढने न आए और फिर मुड़कर चली गई। अब ये हो गया, वो दोनों में से किसी भी महिला को अपने पास नहीं रख पाया।